बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनके विशेष आशीर्वाद से, जिनकी विशेष दया दृष्टि से, कृपा दृष्टि से आप और हम सभी साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन, उन्हीं के कर कमलों द्वारा सरलार्थ की गई यथार्थ भक्ति बोध के ऊपर वीडियो बनाकर भक्ति मार्ग के गूढ़ रहस्यों को समझ रहे हैं और अपनी सुरती, अपनी निरति, अपनी श्रद्धा और अपने विश्वास को अपने गुरुदेव भगवान के चरण कमल में दृढ़ बना रहे हैं। भाई और बहनों, इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में ये साध संगति का मिलना गुरुदेव भगवान की विशेष वीवीआईपी रजा के बिना संभव नहीं होता है। सतगुरु की शरण में लाखों करोड़ों आत्मा आएंगी, पूरा विश्व आएगा, लेकिन साध संगति केवल उन्हीं आत्माओं को नसीब होगी जिन आत्माओं को परमेश्वर जी ने सतलोक के लिए ट्रेंड करना होगा, तैयार करना होगा। तो जैसे वर्तमान में हमारे गुरुदेव भगवान का इस काल लोक में जबरदस्त विरोध चल रहा है, जिस प्रकार इस काल लोक में कुछ एक आत्माओं को छोड़कर ज्यादातर आत्माओं को परमेश्वर रामपाल जी का नाम सुनना भी पसंद नहीं है, ठीक इसी प्रकार जितनी आत्माएं वर्तमान में परमेश्वर रामपाल जी की शरण में आ चुकी हैं, उनमें से ज्यादातर आत्माओं को साध संगति का नाम सुनना भी पसंद नहीं है, कारण उनके कमजोर भक्ति संस्कार। लेकिन आप और हमारे ऊपर गुरुदेव भगवान ने दया करने में किसी भी प्रकार की कोई भी कसर नहीं छोड़ी है और अब आप और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी गुरुदेव भगवान की इस रजा का भरपूर फायदा उठाएं। तो भाई और बहनों, विशेष रजा है सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों के ऊपर, और गुरुदेव भगवान की यह रजा इसी प्रकार से हमारे ऊपर बनी रहे, यही हमारी अंतिम इच्छा है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे असुर निकंदन रमेणी के सरलार्थ के ऊपर, और आज का जो वीडियो है ये असुर निकंदन रमेणी के सरलार्थ का लास्ट वीडियो है। आज परमेश्वर जी के आशीर्वाद से असुर निकंदन रमेणी का भी सरलार्थ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कल रात्रि 9 बजे हम संध्या आरती के सरलार्थ के ऊपर आगे बढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। परमेश्वर हम सबको सद्बुद्धि बख्शे ताकि उन्हीं के कर कमलों द्वारा सरलार्थ किए गए इस गूढ़ ज्ञान को, इस भक्ति बोध के ज्ञान को हम आसानी से समझ सकें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधीराज आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु, सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला, जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू संकट मोचन, कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, असमवात अमित ओझा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर। 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पर प्रकट रियल कल की भगवान
रियल श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। परमेश्वर जी हम सबको सद्बुद्धि बख्शे और हम सबको परमेश्वर जी के कर कमलों द्वारा सरलार्थ किया गया यह सरलार्थ अच्छे से समझ में आए। तो भाइयों और बहनों, ये लास्ट वीडियो है असुर निकंदर नमैनी के ऊपर, और ये जो वाणी है एता गुप्ता रासा पढ़ेगा सो चढ़ेगा, यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं? एता गुप्ता रासा पढ़ेगा सो चढ़ेगा। इतना गहरा उलझा हुआ ये जो ज्ञान है, जो इस ज्ञान को पढ़ेगा समझेगा, गुरुदेव कहते हैं सो चढ़ेगा, यानी वही अध्यात्म की ऊंचाइयों को छुएगा, वही भक्ति मार्ग को सही प्रकार से समझ पाएगा, और वही आत्मा पतिव्रता पद पर चलकर अपने गुरु को ही परमात्मा मानकर भक्ति मार्ग में सफलता प्राप्त कर पाएगी। एता गुप्ता रासा पढ़ेगा, तो कौन सा वो उलझा हुआ ज्ञान, कौन सी वो अनसुलझी हुई बातें जो आज से पहले पहेलियां बनी हुई थी। आज से पहले आप और हमने जितना भी सरलार्थ गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से नित्य नियम का और असुर निकंदन रमैनी का पढ़ा है, समझा है, गुरुदेव भगवान कहते हैं जो इसको समझ जाएगा कि आप लोगों को मनुष्य जन्म क्यों मिला है, आप लोगों का मुख्य मकसद क्या है, आपके गुरुदेव भगवान कौन हैं, आपने अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में किस प्रकार से लगन लगानी है, आपने कितनी अटूट श्रद्धा अपने गुरुदेव के प्रति दिखानी है, यही तो सारी बातें गुरुदेव भगवान ने हमारे को नित्य नियम के सरलार्थ में बताई हैं, समझाई हैं। और असुर निकंदन रमैनी के अंतर्गत गुरुदेव भगवान ने हमें इन तमाम 21 ब्रह्मांड की वैश्विक शक्तियों की समर्थता के विषय में बता दिया, और कह रहे हैं कि इतना सब कुछ जान लेने के बाद एता गुप्ता रासा पढ़ेगा। इतना सब कुछ ये गहरा उलझा हुआ ज्ञान जो गुरुदेव के द्वारा सुलझा दिया गया है, जिसको पढ़ने के बाद यदि कोई आत्मा सही प्रकार से भक्ति मार्ग पर चलेगी तो चढ़ेगा, सो चढ़ेगा, यानी वही अध्यात्म में आगे चढ़ेगा, अध्यात्म की ऊंचाइयों को छुएगा। एता गुप्ता रासा पढ़ेगा सो चढ़ेगा। इस वाणी का सरलार्थ परमेश्वर जी ने आगे किया है। जो इतना गुप्ता रासा, गुप्ता रासा का मतलब गहरा उलझा हुआ ज्ञान, जिस ज्ञान को आज सतगुरुदेव भगवान ने, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने पहली कक्षा के बच्चों की पुस्तक जैसा बना दिया है। नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे फिर उलझे न दूजी बार। जो इतना गुप्ता रासा अर्थात गहरा उलझा हुआ ज्ञान जो गुप्त है, जिसका आज से पहले किसी को भी ज्ञान नहीं था, किसी को भी पता नहीं था, जिस ज्ञान को वो सतगुरु स्वयं ही सतलोक से चलकर आकर समझाता है सृष्टि रचना के माध्यम से, कोई विश्वास करने को तैयार नहीं, कोई विश्वास करने को तैयार नहीं, क्योंकि आज से पहले किसी को भी तत्व ज्ञान नहीं था। ज्ञान तो था, आचार्य शंकराचार्य पंडित मुल्ला मौलवी इन्हीं शास्त्रों को पढ़कर लोगों को पढ़ाया करते थे, बताया करते थे, लेकिन वो खाली ज्ञान था, वो तत्व ज्ञान नहीं था, वो सार ज्ञान नहीं था, शास्त्रों का निष्कर्ष नहीं था। तो गुरुदेव भगवान कह रहे कि अब तुम्हें जो सब कुछ बता दिया गया है, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह खोल दिया गया है, अब इसको पढ़कर जो विश्वास करेगा, विश्वास किस पर? अपने गुरुदेव पर और गुरुदेव की भक्ति पर। दुनियादारी पर विश्वास की बात नहीं हो रही यहां पर, अपने गुरुदेव पर और गुरुदेव की भक्ति पर, कि हमें जो गुरुदेव भगवान वर्तमान में मिले हैं परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के रूप में, इनसे बढ़कर सकल सृष्टि में अन्य कोई समर्थ शक्ति नहीं है। और जो ज्ञान सतगुरुदेव भगवान ने हमें दे दिया है, उससे बढ़कर अन्य कोई ज्ञान पूरी सृष्टि में नहीं है, अन्य कोई भी मोक्ष का ज्ञान नहीं है। तो कहते हैं इस पर जो विश्वास कर लेगा वो आगे बढ़ेगा। जो इतना गुप्ता रासा गहरा उलझा हुआ ज्ञान जो गुप्त है, कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है, परंतु जो इसको पढ़ेगा अर्थात समझेगा, वह चढ़ेगा अर्थात अध्यात्म की ऊंचाइयों को छुएगा। क्योंकि जो पढ़ेगा और गुरुदेव की दया हुई तो वो समझ जाएगा,
और समझेगा तो फिर समझने के बाद तो आगे बढ़ेगा, पीछे मुड़ने का तो काम है ही नहीं। फिर वो अध्यात्म की ऊंचाइयों को छुएगा, ज्ञान ग्रहण करके अपने जीवन का कल्याण कराएगा। और भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के इस अथाह समुद्र से भी गहरे गूढ़ तत्व ज्ञान को समझने की जो दया वर्तमान में साध संगत वाले भाई बहनों पर हुई है, उसके लिए गुरुदेव भगवान का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। आप ये ना समझना कि इस ज्ञान को इसी प्रकार जैसे गुरुदेव के आशीर्वाद से आप और हम साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन समझ रहे हैं, अन्य हमारे गुरु भाई बहन जो अभी भी सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं वो भी समझ रहे होंगे। नहीं, कुछ एक आत्माएं होंगी जिन पर गुरुदेव भगवान की रजा हो सकती है। अन्यथा भाई और बहनों, ये ज्ञान जो आप और हमारी बुद्धि में परमात्मा ने डाल दिया, ये ज्ञान उन आत्माओं के आसपास भी नहीं है। वो केवल फॉर्मेलिटी के भगत हैं, केवल नाम के भगत हैं। गुरुदेव का नाम लेकर आप उनसे चाहे कुछ भी भक्ति विरुद्ध कर्म करवा लो, वो तैयार रहते हैं, सोच विचार नहीं करते बिल्कुल भी। एक पीला पर्चा निकालकर उसमें जय बंदी छोड़ की सतगुरुदेव जी का आदेश, ये 4 लाइन लिखकर आप नीचे चाहे कांग्रेस का सपोर्ट करवा लो, चाहे बीजेपी का सपोर्ट करवा लो, कुछ भी करवा लो, नो ऑब्जेक्शन। तो ये दया केवल आप और हमारे ऊपर हुई है। और दास आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहेगा कि क्यों ये ज्ञान सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों को समझ में नहीं आ रहा। हाल ही ये कावड़ यात्रा का दौर जारी है, जो कि एक शास्त्र विरुद्ध साधना है। भगवान शंकर की जीवनी में या श्री शंकर पुराण में या अन्य जितने भी भगवान शंकर की जीवनी से संबंधित जो पुस्तकें हैं, उनमें किसी में भी कावड़ यात्रा का कोई जिक्र नहीं है। इस प्रकार की भक्ति साधना का कोई उल्लेख नहीं है। तो उसके लिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए भाई बहन और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के जो प्रतिनिधि हैं, वो पोस्टर वगैरह बना कर डालते हैं सोशल मीडिया पर, वीडियो बना कर डालते हैं कि ये शास्त्र विरुद्ध साधना है और ये कावड़ वगैरह लाने से कोई फायदा नहीं है, किसी भी प्रकार का, किसी भी शास्त्र में इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो उनकी इस प्रकार की ये बचकाना बातें सुनकर, उनकी पोस्ट वगैरह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन लोगों के मुख से इस प्रकार की शिक्षा अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि ये लोग तो खुद आन उपासना में दुनिया का सहयोग करते हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले। और जो व्यक्ति खुद आन उपासना में आन उपासकों का सहयोग करता हो, जो व्यक्ति आन उपासना को बढ़ावा देता हो, उसके मुख से इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती है। आपको पता होगा, आज से 4-5 महीने पहले उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम मंदिर के पास में इन्होंने श्री राम पुजारियों के लिए, विष्णु पुजारियों के लिए, उन आन उपासकों के लिए काफी दिन तक भंडारे की व्यवस्था की थी। यानी इनका कहना था कि भाई श्री राम पुजारियों, श्री रामचंद्र जी को मत छोड़ देना, विष्णु जी को मत छोड़ देना, ये बहुत अच्छी साधना है, तुम अयोध्या में आते रहो और हम तुम्हारे लिए हर प्रकार की व्यवस्था करते रहेंगे, तुम खाने पीने की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, लेकिन श्री रामचंद्र जी की भक्ति मत छोड़ना। इन्होंने कोई भी संदेश सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का जब तक इनका भंडारा चला, इन्होंने किसी को नहीं दिया। एक भी पुस्तक इन्होंने वहां पर संत रामपाल जी की किसी भी आन उपासकों को नहीं दी, क्योंकि इनको अच्छे से पता था कि यदि हम यहां श्री रामचंद्र जी के खिलाफ बोलेंगे, जो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने सत्संगों में सच्चाई बताई है, यदि हम वो सच्चाई यहां बताएंगे तो हमारी खोपड़ी के बाल भी नहीं मिलेंगे। इन्होंने कोई पुस्तक नहीं बांटी, ना संगत को अयोध्या में बुलाया पुस्तक सेवा के लिए, और उल्टा इन्होंने एक पीला पर्चा निकालकर संगत में आदेश जारी कर दिया कि अयोध्या भंडारे में केवल वही भगत आए जिनकी सेवा लगी है, आम संगत अयोध्या में ना आए। अरे भाई, तुम्हें उस समय मानते हम भगत कि वास्तव में तुम्हें ज्ञान है और तुम सतगुरु रामपाल जी भगवान के दृढ़ भगत हो और तुम्हारा मकसद केवल ज्ञान प्रचार करना है। जब तुम उन श्री राम उपासकों को जो वहां पर भंडारा कर रहे थे, उनको तुम बताते, समझाते कि भाई तू क्यों इतनी दूर से चलकर फालतू में अपने पैर तोड़ के आया है, क्यों अपना समय और पैसा बर्बाद करके आया है, ये श्री रामचंद्र जी परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है, इनसे मोक्ष नहीं होना, ये तो ना जाने कितनी बार मर चुके हैं और मरने के बाद गधे कुत्ते सुअर बनते हैं। मैं तुम्हें उस समय मानता भगत कि वास्तव में तुम संत रामपाल जी के दृढ़ भगत हो और तुम्हारा मकसद केवल
शास्त्र विरुद्ध साधना को जड़ से समाप्त करने का है और संत रामपाल जी के मिशन में कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करने का है। लेकिन इस प्रकार की ज्ञान आधारित बातें तो तुम्हारे मुख से एक भी नहीं निकली। तो जब ये कावड़ यात्रा शुरू हुई, ये लोग कावड़ यात्रा को जो है शास्त्र विरुद्ध साधना बताने लगे, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुझे तो उम्मीद थी कि ये लोग हो सकता है रोड पर भंडारा लगाएंगे उनके लिए। जिस प्रकार इन्होंने श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में आने वाले आन उपासकों के लिए भंडारा लगाया था, तो मुझे तो उम्मीद थी कि ये लोग भंडारा लगाएंगे हरिद्वार में श्री शंकर जी के भक्तों के लिए। लेकिन पता नहीं इन लोगों की क्या मजबूरी रही जिसके चलते ये लोग भंडारा नहीं लगा पाए। तो भाई, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा अपने गुरुदेव भगवान के वचनों के विरुद्ध, अपने गुरुदेव भगवान के मिशन के विरुद्ध, उनके सत्संगों के विरुद्ध जो आन उपासकों की आन उपासना में सहयोग करता है, उसके मुख से इस प्रकार की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। तो भाई और बहनों, ये कहां से ये गूढ़ बातें जिनका जिक्र गुरुदेव ने इस यथार्थ भक्ति बोध के सरलार्थ में करके दे दिया है, ये कहां से जानेंगे, ये कहां से पहचानेंगे? क्योंकि अभी तक तो ये वैश्विक शक्तियों को ही महत्व दे रहे हैं। गुरुदेव ने तो पूरे यथार्थ भक्ति बोध के सरलार्थ में, जिसमें श्री ब्रह्मा जी की वाणियां हैं, श्री शंकर जी की वाणियां हैं, श्री विष्णु जी की वाणियां हैं, परमेश्वर ने फिर निष्कर्ष दे दिया लास्ट में कि इनकी केवल फोकट महिमा करनी है, इनके बस में कुछ भी नहीं था करना और धरना। ये करने और धरने वाला तो कबीर परमात्मा है, तुम्हारा सतगुरु है। लेकिन इसके बावजूद ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले उन्हीं आन उपासकों का सहयोग करते हैं। तो ये लोग इन वाणियों को, इस गूढ़ ज्ञान को, इस यथार्थ भक्ति बोध के सरलार्थ को नहीं समझ पाएंगे। ये दया तो गुरुदेव भगवान ने आप और हम साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों के ऊपर की है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? एता गुप्तार रासा पढ़ेगा सो चढ़ेगा। जो इतना गुप्तार रासा अर्थात गहरा उलझा हुआ ज्ञान जो गुप्त है, कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है, परंतु जो इसको पढ़ेगा अर्थात समझेगा, वह चढ़ेगा अर्थात अध्यात्म की ऊंचाइयों को छुएगा, ज्ञान ग्रहण करके अपने जीवन का कल्याण कराएगा। तो गुरुदेव के इस सरलार्थ को पढ़कर समझकर आप और हम भाई बहनों को कितना आनंद आ रहा है। हमारा विश्वास भक्ति मार्ग पर अपने गुरुदेव के चरणों में दिन प्रतिदिन कितना दृढ़ होता जा रहा है। यह दया केवल आप और हमारे ऊपर है। अगली वाणी है, चंपेगा पर भूमि सीम, साक्षी कृष्ण पांचों पांडवों भारती भीम। परमेश्वर महाभारत के युद्ध का उदाहरण देकर आगाह कर रहे हैं कि यदि कोई नाजायज तरीके से किसी को दुखी करेगा या किसी की भूमि वगैरह पे कब्जा करेगा, तो कहते हैं उनकी भी वही हालत होगी जो हालत महाभारत के युद्ध में कौरवों की हुई। और पांडव इसके साक्षी हैं, क्योंकि कौरवों ने जबरदस्ती छलबल करके जुए में उनको हराकर और उनकी भूमि पर यानी उनके हक के राज्य पर उन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया था, जिसका क्या नतीजा हुआ? चंपेगा यानी हड़पेगा, जबरदस्ती यदि कोई कब्जा करेगा। चंपेगा पर भूमि सीम, पर यानी दूसरे की, भूमि यानी जमीन, सीम यानी जैसे गांव के आसपास की जो जमीन होती है, जैसे कोई गांव है और उस गांव की जमीन मान लीजिए 1000 बीघा है, तो जहां तक उस गांव की जमीन है उसको सीम भी बोलते हैं, उसको जो है काकड़ भी बोलते हैं। यानी जहां पर गांव की जमीन का लास्ट जो स्थान होता है उसको कहते हैं सीम। चंपेगा पर भूमि सीम, साक्षी कृष्ण पांचों पांडव भारती भीम। परमात्मा कहते हैं इस बात के साक्षी पांचों पांडव हैं। इस वाणी में सतर्क किया है कि यदि कोई व्यक्ति या राजा पर भूमि सीम चंपेगा अर्थात किसी दूसरे की जमीन तथा सीमा को चंपेगा अर्थात कब्जा करेगा, उसकी वही दशा होगी जो कौरवों की हुई। इसके साक्षी अर्थात गवाह पांचों पांडव हैं। उनमें भीम भारती लड़ाकू योद्धा है, अर्थात महाभारत की कथा इसी बात की जीवित तस्वीर है। अब भाई और बहनों, हमने इसको आध्यात्मिक दृष्टि से लेना है। और इसका आध्यात्मिक पहलू क्या है? जैसे आप और हम सत्सेवक भाई बहन अपने गुरुदेव भगवान की महिमा करते हैं, अपने गुरुदेव भगवान की महिमा को जन जन को सुनाने के लिए, भगत भाई बहनों को बीच में बैठाकर विशेष ज्ञान चर्चा करने के लिए, गुरुदेव के सत्संगों के ऊपर विशेष चर्चा करने के लिए आप और हम भाई बहन साध संगतियां किया करते हैं। लेकिन बीच में आपने देखा कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा काल प्रेरणा से जबरदस्ती बिना किसी बात के
ना हम उनको कभी न्योता देते थे, ना हम कोई उनके खिलाफ कोई काम करते थे। हम केवल अपने गुरु जी की महिमा करते थे। लेकिन इन लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं आता था और काल प्रेरणा से इन्होंने हमारी हर साध संगति में लगभग हर साध संगति में व्यवधान डालने का प्रयास किया। कभी ये खुद आ जाते लेके लठ, तो कभी ये पुलिस प्रशासन को बीच में डाल देते। हर बार इन्होंने हमारा विरोध किया, यानी इन्होंने जबरदस्ती हमारे को परेशान करने का कुप्रयास किया। तो परमेश्वर कहते हैं जो अगर जबरदस्ती किसी के साथ में करेगा तो उसके साथ में आने वाले समय में ऐसा ही बनेगा। अगली वाणी है, द्रौपदी के खप्पर में मेदनी समायसी, 64 योगनी मंगल गायसी। द्रौपदी के खप्पर में मेदनी समायसी, यानी महाभारत के युद्ध की मुख्य जो सूत्रधार थी, जिसके कारण ये महाभारत के युद्ध का जन्म हुआ, वो है द्रौपदी। और द्रौपदी को गुरुदेव भगवान ने ये दुर्गा का अंश बताया, दुर्गा का अवतार बताया। तो कहते हैं उस द्रौपदी का खप्पर भरने के लिए मेदनी समाइसी, यानी 18 करोड़ सेना उसके खप्पर में डाल दी गई, काट काट के, मार मार के। और 64 योगनी मंगल गायसी, और उसके बाद 64 योगनियां, ये कोई देवियां होती हैं, ये फिर मंगल गान गाने लगी खुश हो के। महाभारत की घटना को फिर संक्षेप में बताया है कि जो राजा या प्रजाजन किसी की जमीन राज पर कब्जा करेगा, जैसे द्रौपदी ने खप्पर ले रखा था, केस खोल दिए थे, अपने 5 पतियों से कह दिया था कि जिस दिन दुशासन का वध किया जाएगा तब ये केस बांधूंगी, तब मैं अपने बाल बांधूंगी, अपनी चोटी बांधूंगी। उसकी जिद के कारण उसका खप्पर भरने के लिए मेदनी अर्थात सेना मारी गई और सब सर्वनाश हो लिया था। उस समय 64 जोगनियों ने मंगल राग गाए थे, खुशी मनाई थी। इसी प्रकार यदि कोई गलती करेगा तो और द्रौपदी बनकर ऐसा नाश कराएगी, फिर 64 जोगनी मंगल गान गाएगी। यानी हम भक्तों को भी अपने सामाजिक जीवन में परमात्मा विशेष तौर पर आगाह कर रहे हैं कि जैसे भक्तों का भाई बंटवारा होता है, जमीन का बंटवारा होता है, संपत्ति का बंटवारा होता है, तो भक्तों ने अपने हक के अलावा दूसरे का 1% भी हक नहीं मारना है। जितना हमारे भाग्य में है, जितना हमारे हिस्से में है, केवल उतना ही हमने स्वीकार करना है। और भगत को तो यदि कोई नीचे भी दबाना चाहे, नीचे भी झुकाना चाहे, यदि 19-20 भी भगत के साथ में करना चाहे, तो भगत ने लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, राग द्वेष नहीं करना चाहिए। परमात्मा का प्रसाद मानकर जितना भाग्य में है उतना स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि ये जमीन, ये जायदाद, ये संपत्ति हमारा पेट नहीं भरेगी, हमारा साथ नहीं देगी। कल को जब अकाल पड़ जाएगा उस समय ये जमीन आपको खाने को नहीं देगी। वो पैसा, वो घर में रखा हुआ कैश, वो सोना चांदी आपके पेट की भूख नहीं मिटाएगी। आपके सतगुरु के आशीर्वाद से और आपकी भक्ति से आपका कल्याण होगा। आपके हर कार्य को परमात्मा सफल बनाएंगे। तो भक्तों ने हर स्थिति में संयम दिखाना चाहिए। वाणी, वज्रबाण का ताला राक्षस सिर ठोकसी। परमात्मा कहते हैं वज्रबाण का ताला, वज्रबाण यानी तत्व ज्ञान रूपी अस्त्र शस्त्र, और राक्षस सिर ठोकसी, राक्षस यहां पर अभिप्राय है अज्ञान। यानी जो भगत होगा, सतगुरु का शिष्य होगा, वो व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ता। वो किसी भी चीज का समाधान वो कैसे निकालेगा? अपने सतगुरुदेव भगवान के द्वारा दिया गया जो तत्व ज्ञान है वो भगत का वज्रबाण है, वो भगत के अस्त्र और शस्त्र हैं, जिनका प्रयोग करते हुए राक्षस सिर ठोकसी यानी अज्ञान के ऊपर जो है प्रहार किया जाएगा, यानी ज्ञान आधार से निर्णय लिया जाएगा। वज्रबाण का ताला राक्षस सिर ठोकसी, और दक्खन के दल उत्तर को झोंकसी। और जब हम सतगुरु की भक्ति करेंगे तो सतगुरु क्या करेगा? ज्ञान देकर हमारे मजबूत संस्कार बनाएगा। यानी हमारे जो दबे हुए जो संस्कार हैं परमात्मा उनको ऊपर उठाएगा। दक्खन के दल का मतलब होता है नीचे दबे हुए हमारे संस्कार। उत्तर को झोंकसी यानी परमात्मा ऊपर को उठाएगा। यहां पर दक्खन और उत्तर का मतलब ये दिशाओं से नहीं है। दक्खन के दल का मतलब है भगत के नीचे दबे हुए भक्ति संस्कार, जो आज से पहले ऊपर नहीं आ रहे थे। जब तक हम सतगुरु की शरण में नहीं आए तो हमारे भक्ति संस्कार नीचे दबे हुए थे, और जैसे हम सतगुरु की शरण में आए
तो हमारे भक्ति संस्कार उनसे उपदेश लेते ही ऊपर को आ गए। हमारे अंदर भक्ति के लक्षण, भगत के लक्षण जो है वो प्रकट होने लग गए। वज्रबाण का ताला राक्षस सिर ठोकसी, दखन के दल उत्तर को झोंकसी। सरलार्थ, वज्रबाण अर्थात सत्य ज्ञान रूपी शस्त्र का ताल यानी प्रहार राक्षस रूपी अज्ञान के सिर पर ठोकसी अर्थात मारेगा। सतगुरु क्या करेगा? सतगुरु दक्षिण अर्थात नीचे दबे हुए शुभ संस्कार, उत्तर यानी उत्तर को झोंकसी अर्थात ऊपर की ओर उठाए जाएंगे। भावार्थ है कि शुभ संस्कार ज्ञान द्वारा प्रेरित करके उभारेगा। कौन उभारेगा? सतगुरु उभारेगा। वाणी, दिल्ली मंडल राज त्रिकुट को साधसी, यह लीला प्रमाण जो सतगुरु को आराधसी। अर्थ क्या किया है गुरुदेव ने? दिल्ली मंडल में जन्मा सतगुरु। अब देखो, वाणी में तो कहीं भी जन्म शब्द नहीं है, लेकिन आपको पता है कि परमेश्वर अपने आप को छुपाएंगे, क्योंकि परमेश्वर बहुत सारी भूमिकाएं निभा रहे हैं। साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत, धर धर वेख विशाल अंग, खेल आदि और अंत। तुम साहिब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। अर्थात गुरुदेव भगवान वर्तमान में स्वयं के विषय में ये नहीं कहेंगे कि भाई मैं स्वयंभू हूं या मैं जो है प्रकट हुआ हूं। ये आप और हमें भली बात ही पता चल चुका है। दिल्ली मंडल राज त्रिकुट को साधसी, दिल्ली मंडल में जन्मा सतगुरु क्या करेगा? त्रिकुटी की साधना का राज अर्थात रहस्य बताएगा। कौन बता सकता है त्रिकुटी की साधना का राज और रहस्य? स्वयं वो बता सकता है जो कबीर होगा, जो स्वयं समर्थ होगा, सतलोक का बादशाह होगा। यह लीला प्रमाण जो सतगुरु को आराधसी, यह लीला तो प्रमाण है अर्थात सबूत है, परंतु वही समझ सकेगा जो सतगुरु को आराधसी अर्थात सतगुरु के बताई भक्ति मंत्रों से साधना करेगा। कौन सी लीला, कौन से सबूत? यही जो गुरुदेव अपने आप को छुपा रहे हैं कि मेरा तो जन्म हुआ है, मेरा तो जन्म हुआ है। कहते हैं इस लीला को कि सतगुरु प्रकट होता है या सतगुरु जन्म लेता है, इस लीला को वही समझ पाएगा जो सतगुरु की सही प्रकार से भक्ति करेगा, सतगुरु के बताए भक्ति मंत्रों से साधना करेगा। वाणी, कजली बलकू ज्यों गोफन के गिलोल हैं, राक्षस का रासा भंग खाली चौंडोल हैं। क्या अनुवाद किया गुरुदेव ने? सरलार्थ, यह वाणी उपमालंकार है। समझाया है कि जैसे कजली अर्थात कदली केले बनकर, कुंजर यानी हाथी मस्ती में आकर केलों के पेड़ों को खाते हैं और उन्हीं पर लेटते हैं, उनको तोड़ते हैं, और जब उनको राजा के नौकर पकड़कर बंदी बनाकर रखते हैं तब वह सिर धुनता है, रोता है। वह मस्ती अब कहाँ? ऐसे ही मानव शरीर को प्राप्त प्राणी पूर्व जन्म के पुण्यों से प्राप्त सुविधाओं को मस्ती से भोगता है। भक्ति करने को कहते हैं तो कानों पर टाल देता है, यम के दूत पकड़कर ले जाएंगे तब रोता है। यानी परमात्मा ने ये उदाहरण दिया है, कजली बलकू ज्यों गोफन के गिलोल हैं। जिस प्रकार हाथी मस्ती में केलों के पेड़ों के ऊपर मस्ती करता है, लौटता है, खाता है, ऐश करता है, और जब राजा के नौकर आकर उसको पकड़ते हैं, उसको जो है जेल में डाल देते हैं, उसके बाद फिर वो भूख प्यास से तड़पता है, बिलबिलाता है, फिर उसको याद आता है, फिर वो सिर धुनता है। तो इसी प्रकार गुरुदेव भगवान आप और हमें समझा रहे हैं कि ठीक इसी प्रकार ये मनुष्य जन्म प्राप्त करके केवल इन सांसारिक विषय वासनाओं में डूबने और मरने के लिए नहीं मिला है, परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। इसलिए हम उस हाथी की तरह गलती ना करें और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ें। राक्षस का रासा भंग खाली चौंडोल हैं। और दूसरा उदाहरण क्या दिया गुरुदेव ने? गोफन कहते हैं एक पतली रस्सी से बनाई गई चिड़िया आदि पक्षियों को बाजरे ज्वार की फसल को खाने से बचाने के लिए काम में लाई जाती है। उसके अंदर मिट्टी का बनाया लड्डू जैसा गोला रखा जाता है और उसकी लंबी रस्सी के दोनों सिरों को पकड़कर घुमाकर एक सिरा छोड़ दिया जाता है। उस समय उससे आवाज भी होती है तथा गोला भी दूर तक जाकर गिरता है, पक्षी फसल से उड़ जाता है। भावार्थ है कि आपका मानव जीवन रूपी फसल को विषय विकार खा रहे हैं, आपकी गोफन नाम रूपी गोले बिना खाली हैं, आपका जीवन नष्ट हो रहा है। दूसरा उदाहरण गिलोल का दिया है, उसका भी यही मकसद होता है।
यानी परमेश्वर जी हमें समझाना चाहते हैं श्वासों की कीमत, इस मानव जन्म की कीमत। और एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने हमें छोटी सी कथा के माध्यम से एक बात बताई, श्वासों की कीमत को समझाया कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में फिर हमारे को पछताना पड़े। एक समय एक किसान था, वो खेत में इसी प्रकार से अपनी बाजरे की रखवाली के लिए, अपनी फसल की रखवाली के लिए जाता था, और पास में ही एक जो है वो नदी बहा करती थी, उसमें पानी था, और वहाँ से वो कुछ जो है पत्थर उठा के ले आया, गोल 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 गोल। उसने देखा कि बहुत अच्छे पत्थर हैं, और इन पत्थरों से मैं जो है वो गिलोल में डाल के और मैं ये चिड़ियाँ वगैरह जो है मेरी फसल से दूर भगाऊंगा मैं। तो उसने वही किया। वो छोटे छोटे पत्थर थे, गोल गोल बड़े अच्छे, उसको पता नहीं था ये क्या है। वो वहाँ से उठा के 150 ले आया और अपने खेत में आ गया। अब वहाँ से उसको डाल के वो गिलोल में और ऐसे मारने लगा, जहाँ भी कोई चिड़िया बैठे, कोई कबूतर बैठे, तो उनको मारने के लिए, उनको उड़ाने के लिए वो फिर वो पत्थर उठाए गोल गोल और उसमें वो गिलोल में लगाए और ऐसे जोर से छोड़ दे। दूसरी तरफ वो नदी बह रही थी जहाँ से वो लाया था उठा के पत्थर। अब जैसे ही वो मारे, वो पत्थर सीधा उस नदी में जाके गिरे और वो बह जाए। तो ऐसे करते करते लगभग उसने सारे पत्थर जो है उसने नदी में फेंक दिए। मुश्किल से 2-4 ही जो गोल गोल पत्थर थे वो उसके पास में रखे हुए थे। बहुत ही वो गरीब था बेचारा। और उसकी जो पत्नी थी दोपहर में उसका खाना ले आई, साथ में उसका छोटा बच्चा था, वो आ गया। किसान खाना खाने लग गया, बच्चा जो है वो खेलते 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 पत्थर हाथ में ले लिए। और जब उसकी माँ वापस जाने लगी तो उस बच्चे ने एक पत्थर जो है वो अपनी जेब में डाल लिया, पत्थर समझकर। घर पे आ गई वापस। अब कुछ भी दाना नहीं, कोई अनाज नहीं। वो एक दुकान पे गई, एक लाला जी के पास में, बच्चा साथ में था, बच्चे के हाथ में वो पत्थर था। तो लाला जी से कहने लगे, लाला जी मुझे कुछ आटा वगैरह, दाल वगैरह उधार दे दीजिए। तो लाला जी ने कहा, भाई तुम्हारी पहले बहुत ज़्यादा उधार हो रही है, मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा, पहले का हिसाब चुकती करो। और बच्चे के हाथ में जो है वो पत्थर था, वो चमकीला सा। और उधर लाला जी के पास में उसका कोई रिश्तेदार आया हुआ था, वो भी कोई व्यापारी था। तो उस बहन ने कहा कि लाला जी पैसे तो मेरे पास फिलहाल नहीं हैं, ये पत्थर बहुत चमकीला है, बहुत अच्छा है, आप अगर ये पत्थर आपके काम का हो तो आप इसका कोई बाट वाट बना लेना, अपना कोई तोलने का, कोई 100 ग्राम या 200 ग्राम की जगह आप इसको काम में ले लेना, अपना जो है बट्टा बना लेना इसकी जगह। और बोला मुझे कुछ दे दो। तो उस बनिया ने कहा कि मेरे पत्थर क्या काम का, मैं क्या करूंगा इस पत्थर का, मुझे तो पैसे चाहिए। अब वो जोहरी था जो बनिए का रिश्तेदार था, जब उसने बच्चे के हाथ में वो चमकीला पत्थर देखा तो तुरंत उसने उस पत्थर को लिया और उसको चेक किया और चेक करके कहा कि भाई तुझे कहाँ से मिला ये पत्थर। बोला जी ये तो ऐसे ऐसे खेत में मेरा पति जो है चिड़िया वगैरह उड़ाता है और वो नदी में बह के आए थे और वो इनसे जो है चिड़िया वगैरह भगाता है। बोला बहन तेरे को जितना सामान चाहिए इस दुकान में, 1 महीने का, 2 महीने का, तू ये गाड़ी बैलगाड़ी जितनी भर के लेके जा सकती है तू ले जा और ये पत्थर तू मुझे दे दे। अब वो तो खुश हो गई कि लाला जी तो लगता है पागल है, और उसने वो पत्थर दे दिया और वो तो भर के सामान महीने भर कर अपने घर पे ले आई। और बाद में जोहरी ने उस लाला जी को बताया कि भाई ये सामान्य पत्थर नहीं है, ये तो लाल है, लाल है, इसकी तो 9 करोड़ की कीमत है, 9 करोड़ की कीमत है। तो उस बहन को बैलगाड़ी भर के महीने भर का पूरा सामान दे दिया। और उस लाला जी के रिश्तेदार ने कहा कि बहन ये तुझे कहाँ से मिला, ये तो बहुत कीमती पत्थर है, ये इसकी तो करोड़ों में कीमत है, करोड़ों में कीमत है, तेरे को और भी चाहिए तो तू ले जाना यहां से। ये कहकर उस बहन को सामान दे दिया और बहन तुरंत दौड़ के खेत में गई कि भाई वहां तो और पड़े हैं ऐसे ऐसे। वो तुरंत दौड़ के गई खेत में और वो भाई साहब उनको पत्थर समझ के सबको नदी में फेंक चुका था। उसने जाके बताया, सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे इस पत्थर की तो इतनी कीमत थी, और घर पे चल के देखो गाड़ी भर के सामान दे दिया लाला जी ने, जो अपन 5 साल में भी फसल में पैदा नहीं कर सकते थे। उसके बाद में वो सिर धुन के रोने लगा, क्योंकि उसने सारे पत्थर अज्ञानता में, नादानी में, नासमझी में उसने वो नदी में फेंक दिए। फिर दौड़ के वो नदी की तरफ गया, वहां उसको कुछ नहीं मिला। बाद में वो सिर धुन धुन के रोने लगा। तो भाई और बहनों, ठीक इसी प्रकार परमात्मा समझा रहे हैं कि बिना सच्चे सदगुरु की शरण के और बिना सतनाम के आपकी जो ये अनमोल श्वासें हैं, ये हीरे मोती लाल हैं श्वासें। एक एक श्वास की कीमत हमें गुरुदेव भगवान ने अच्छे से समझाई हुई है कि बिना तत्वदर्शी संत की शरण के और बिना सच्चे नाम के जाप के
जितने भी मनुष्य पृथ्वी पर हैं, उनकी श्वासें उस चमकीले पत्थर की तरह, उस लाल की तरह ये बर्बाद होती जा रही हैं। तो आप और हम भाई बहनों का कितना बड़ा सौभाग्य है। हमें तो पता भी नहीं था इन बातों का, क्या भक्ति है, क्या सतनाम है, क्या सतलोक है, क्या मोक्ष होता है, क्या सतगुरु होता है। और सतगुरु ने स्वयं ही आकर हमें अपनी जानकारी दी, अपना हाथ पकड़ाया, हमें अपनी शरण में लिया। तो भाई और बहनों, आप और हम कितनी बड़ी किस्मत के धनी हैं, ये गुरुदेव भगवान अक्सर अपने सत्संगों में जिक्र करते रहते हैं। तो हमने गुरुदेव भगवान की रजा को इसी प्रकार से बनाकर रखना है। तो इन वाणियों में परमात्मा ने विशेषकर यही समझाने का प्रयास किया है कि अब तुम्हें उन श्वासों की कीमत को समझा दिया गया है। अब तुमने भक्ति में गफलत नहीं करनी है, मंत्र जाप करने में गफलत नहीं करनी है, मर्यादा तोड़ के अपने गुरुजी को नाराज नहीं करना है। फिर कहा है कि खाली चहडोल, चहडोल कहते हैं हाथी के ऊपर रख के खोके जैसी अलमारी को, यानी पहले राजा महाराजा जो हाथी के ऊपर एक वो अंबारी बना के चलते थे ना, उसको कहते हैं चहडोल। उसको अंबारी भी कहा जाता है। वह भी खाली है, अर्थात आपके पास मानव शरीर रूपी हाथी भी है, उसके ऊपर बुद्धि रूपी चहडोल भी है, परंतु उस चहडोल में बैठने वाला राजा अर्थात मन तो गधों की सवारी कर रहा है। अर्थात मानव शरीर भी है, ये बुद्धि रूपी उसके ऊपर ये अंबारी भी है, लेकिन जब तक सतगुरु नहीं मिलता, जब तक सतगुरु का तत्व ज्ञान नहीं मिलता, तब तक इस मानव शरीर से ये काल, ये मन गधे की सवारी करता है, उल्टी साधना करवाता है, उल्टे कुकर्म ही करवाता है। भावार्थ है कि तत्व ज्ञान के अभाव से मानव भक्ति रूपी हाथी को छोड़कर संसार की अस्थायी महिमा प्राप्त करने में लगा रहता है। यानी काल प्रेरणा से 2 के 4 बनाने में, एक प्लॉट ले लिया, दूसरा ले लूं, वो बिल्डिंग बना ली, एक बिल्डिंग और ले लूं, कार ले लूं, कोठी ले लूं, यानी अनावश्यक वस्तुओं के संग्रह में इंसान अपना जन्म बर्बाद कर देता है। उसके हाथी का चैंडोल खाली पड़ा है, अर्थात भक्ति बिना मनुष्य का वास्तविक कार्य अधूरा तथा व्यर्थ है। और आप और हमारा वो कार्य परमेश्वर जी ने सफल बना दिया, ये सत भक्ति देकर, अपनी शरण में लेकर, अनमोल ज्ञान देकर। तो ऐसे गुरुदेव भगवान का जितना धन्यवाद किया जाए उतना ही थोड़ा है। वाणी नी कलंक अंश लीला कालंदर कुमार सी, अर्ध लाख वर्ष बाकी दाने और दूतों को श्रृंगार सी। ये श्री विष्णु जी का जो अवतार आएगा, 10वां अवतार नी कलंक नाम से, कलयुग के अंत में, उसके विषय में परमात्मा बता रहे हैं। कलयुग के अंत में मानव भक्तिहीन, चरित्रहीन तथा कृतघ्नी हो जाएगा कि नी कलंक यानी कल की अवतार रूप में विष्णु जी का अंश आएगा। वह कालंदर नाम के दुखदाई राक्षस को मारेगा, फिर 50,000 वर्ष तक बाकी राक्षसों को तथा दूतों निंदकों को मारेगा। नी कलंक अंश लीला कालंदर कुमार सी, अर्ध लाख वर्ष बाकी, अर्ध लाख यानी 50,000 वर्ष तक वो दूसरे दूतों को, जो कि लोगों को जो परेशान करेंगे, जो लोगों को दुख देंगे, जो भक्ति नहीं करने देंगे, कहते हैं फिर वो उनको मारेगा। वह कालंदर नामक दुखदाई राक्षस को मारेगा, फिर 50,000 वर्ष तक बाकी राक्षसों को तथा दूतों निंदकों को मारेगा। वाणी कलयुग की आदि में चानोर कंस मारे थे, कलयुग की आदि में चानोर कंस मारे थे, और त्रेता की आदि में हिरणाकुश पछारे थे। सरलार्थ, श्री विष्णु जी की स्तुति करके पुनः महिमा दोहराई है कि आप जी ने द्वापर युग के अंत में जब कलयुग का प्रभाव हो गया था, उस समय मथुरा के राजा कंस को मारा था, तथा कंस के राज्य का पहलवान जो मथुरा केसरी था, चमार जाति में जन्मा था, ये श्री कृष्ण रूप में मारे थे। यानी श्री विष्णु जी ने श्री कृष्ण के रूप में मारे थे। लेकिन सच्चाई तो आप और हमें इस तत्व ज्ञान से गुरुदेव ने बताई है कि वो शक्ति प्रदान करने वाले सतगुरु ही थे। कौन थे? सतगुरु। सतयुग के अंत में त्रेता युग का प्रभाव होने लगा था, उस समय हिरणाकुश को नरसिंह रूप धारण करके मारा था। यानी महिमा श्री विष्णु जी की जा रही है, लेकिन असल में वो सारे काम करने वाले कौन थे? गुरुदेव भगवान। नरसिंह रूप धरे गुरु राया और हिरणाकुश को मारण धाया। वाणी बलि की विलास यज्ञ सुरपति पुकारे थे, वामन स्वरूप धर कीनी सुरपति पुकार बलि वह निस्तारे थे।
यानी राजा बलि ने इंद्र की गद्दी प्राप्त करने के लिए जो यज्ञ किए थे, और फिर देवताओं का राजा इंद्र परेशान हो गया था। फिर वो विष्णु जी के पास गया कि भगवान कोई समाधान निकालो, आपने मुझे राज दिया था और राजा बलि ने तो 99 यज्ञ पूरी कर ली है, 100 यज्ञ वो करने बैठ गया। तो विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, मैं कोई समाधान निकालता हूँ। तो विष्णु जी के पास में समाधान नहीं था, उसने परमात्मा से अर्ज की। तो परमेश्वर कबीर जी अर्थात सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बोने व्यक्ति का, बोने ब्राह्मण का रूप धारण करके किस प्रकार से राजा बलि को समझाया और इंद्र के राज को यथावत रखा, ये कहानी परमात्मा ने हमें असुर निकंदन रमैनी के सरलार्थ में पहले पूरी लिख कर दी है। हमने उसको पिछली वीडियो में अच्छे से समझा है, तो यहाँ परमात्मा उसका ज़्यादा जिक्र नहीं कर रहे। बलि की विलास यज्ञ सुरपति पुकारे थे, वामन स्वरूप धर कीनी, सुरपति पुकार बलि बैन निस्तारे थे। सरलार्थ, इसमें श्री विष्णु जी की महिमा का गुणगान है। बलि राजा की यज्ञ वाला प्रकरण है, जो वाणी संख्या 66 का सरलार्थ पढ़ें, अर्थात हम लोग पहले इसको पूरी कहानी को पढ़ चुके हैं। वाणी, कलयुग की आदि में 12 सदी की अंत है, दूल्हे दयाल देव जानत कोई संत भेव योही वाला कंत है। कलयुग की आदि में 12 सदी की अंत है, यानी परमात्मा समझाना चाहते हैं जब भी कोई युग समाप्त होने वाला होता है उससे 1200 वर्ष पहले नेक्स्ट युग का प्रभाव शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि त्रेता युग की जो समाप्ति होती है उससे 1200 वर्ष पहले उसमें द्वापर युग का जो प्रभाव है वो शुरू हो जाता है, और जब द्वापर युग की समाप्ति का समय आता है तो उससे 1200 वर्ष पहले उसमें कलयुग का जो प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाता है। कलयुग की आदि में 12 सदी की अंत है, यानी जब कलयुग की शुरुआत होनी थी उससे पहले द्वापर युग में 1200 वर्ष पहले ही इस कलयुग का जो प्रभाव है वो दिखाई देने लग गया था। यानी ये हर युग में होता है। परमात्मा ने बताया जब भी किसी नए युग का प्रारंभ होना होता है उससे 1200 वर्ष पहले उस नेक्स्ट युग का जो प्रभाव है वो दिखाई देने लग जाता है। दूल्हे दयाल देव जानत कोई संत भेव यूं ही बाला कंत है। लेकिन वो परमात्मा, वो दयालु, वो सबका स्वामी, वो परमेश्वर जिसने सबको बनाया, जिसने सबको रचा, वो हमेशा एक जैसा रहता है, उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता है। सरलार्थ, जैसा कि वाणी संख्या 120 में बताया है कि प्रत्येक युग के अंत में अगले युग का जो प्रभाव है वो गिरने लगता है। प्रत्येक युग के अंत में, जैसे द्वापर युग का अंत, तो द्वापर युग के अंत से 1200 वर्ष पहले उसमें जो कलयुग का जो प्रभाव है वो दिखाई देने लगेगा। त्रेता युग का अंत, तो जैसे त्रेता युग का अंत होने वाला होगा तो 1200 साल पहले ही उसमें द्वापर युग का जो प्रभाव दिखाई देने लग जाएगा। सतयुग का जैसे अंत होने वाला होगा तो 1200 वर्ष पहले उसमें त्रेता युग का जो प्रभाव है वो दिखाई देने लग जाएगा। प्रत्येक युग के अंत में अगले युग का प्रभाव गिरने लगता है। द्वापर युग में लगभग 1200 साल पहले कलयुग का प्रभाव हो गया था और उसी के प्रभाव में कंस ने अत्याचार किए। महाभारत जैसा अनर्थ अत्याचार हुआ, कभी पांडव जंगल में, कभी अज्ञातवास में, फिर महाभारत का युद्ध किया, फिर हिमालय में गलकर मरे। इसलिए कहा है कि द्वापर में 12 यानी 12 से कलयुग जैसा वातावरण रहा है। 1200 वर्ष पहले ही कलयुग जैसा वातावरण जो है द्वापर युग में शुरू हो गया था, जो द्वापर का अंत तथा कलयुग की आदि यानी शुरुआत कहा गया है। परंतु दूल्हे दयाल देव अर्थात सर्व आत्माओं को दूल्हा अर्थात पति परमेश्वर दयालु परमात्मा यो ही वाला कंत है, अर्थात यह जिसकी महिमा संत गरीबदास जी वास्तव में करना चाहते हैं। तो संत गरीबदास जी अपने सतगुरु की महिमा करना चाहते हैं। तो गरीबदास जी कहना चाह रहे हैं कि जो सतगुरु मुझे मिला था, जो कंत, जो स्वामी, वो सदैव एक समान रहता है, उसकी शक्ति में, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यो ही वाला कंत यानी स्वामी परमात्मा, अर्थात ये वाला मतलब जिसकी महिमा संत गरीबदास जी वास्तव में करना चाहते हैं।
यानी फोकट महिमा तो इन देवताओं की चल रही है रमणी के माध्यम से, लेकिन वास्तव में सब कुछ करने धरने वाला कौन है? गरीबदास जी का सतगुरु, अर्थात वही सतगुरु आज हमें मिला है। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ही वास्तव में वो कंत है, वो स्वामी है, वो समर्थ परमात्मा है जो इन सब के कार्यों को सफल बनाता है। लड़के मूसल दादाजी वाला उदाहरण है, इसलिए कहा है कि वास्तव में कंत अर्थात पति है, परमेश्वर है। इस भेव अर्थात रहस्य को कोई तत्वदर्शी संत ही जानता है। तो ये रहस्य आज गुरुदेव भगवान ने हम सभी भाई बहनों को बता दिया है, अपने तत्व ज्ञान से परिचित कर दिया है। वाणी दिल्ली के तकत छत्र फेर भी फिराइसी, खेलत गुप्तार सैन भंजन स फोकट फैन, मैयल राजबाला पुरुष सतगुरु दिखलाई सी। ये आने वाले समय के विषय में परमेश्वर ने बताया है कि दिल्ली के तकत यानी सिंहासन पर छत्र फेर भी फिराई सी, यानी आदरणीय गरीबदास जी कह रहे हैं कि जो मेरा सतगुरु है, जो मुझे जिंदा बाबा के रूप में मिला, जो कबीर परमात्मा, आगे चलकर वो दिल्ली मंडल में जाएगा, सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी। और उस समय जब उनका वो समय आएगा जो निर्धारित समय उन्होंने रखा हुआ है, कहते हैं उस समय वो दिल्ली के सिंहासन पर, दिल्ली की गद्दी पर वो बैठेगा और उसके सिर पर जैसे पहले राजा महाराजाओं की तरह वो छत्र फिरा करते थे, ऊपर चांदनी रहा करती थी, पीछे सेवक रहा करते थे। जैसे हम लोग देखा करते थे राजा महाराजाओं के पीछे हवा करते रहते थे, ऊपर एक गोल 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 सा वो छत्र होता था, सिर पर मुकुट होता था। तो कहते हैं आने वाले समय में, यानी वर्तमान समय के लिए कह रहे हैं, जो अभी बहुत नजदीक है, 2028 के बाद तुरंत वो समय शुरू हो रहा है। कहते हैं उस समय वो सतगुरु, कौन सतगुरु? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी, जिनके हाथ में पूरे विश्व की बागडोर होगी। भारत सभी देशों का अग्रणी होगा, सभी देशों का मुखिया होगा, भारत देश जगत गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सानिध्य में। तो कहते हैं उस समय वो सतगुरु दिल्ली के सिंहासन पर बैठेगा और पुराने राजा महाराजाओं की तरह उनके शीश पर मुकुट होगा, छत्र फिरेगा। दिल्ली के तकत छत्र फेर भी फिराइसी, खेलत गुप्तार सैन भंजन स फोकट फैन। कह रहे हैं ये बातें सारी आपको संकेत में समझाई जा रही हैं, यानी समझने वाले समझ गए कि वो सतगुरु कौन है और क्या होगा। मैयल राजबाला पुरुष सतगुरु दिखलाई सी। मैयल राजबाला का मतलब है जो व्यक्ति, जो भगत राजकाज करने में जो परफेक्ट होगा, जो निपुण होगा, पुरुष सतगुरु दिखलाई सी, उसको वो सतगुरु दिल्ली का राजा बनाएगा। वो सतगुरु डिसाइड करेगा कि कौन व्यक्ति दिल्ली का राजा बनने के योग्य है, जो राजकाज में निपुण होगा उसको सतगुरु दिखाएगा। उसका जो तिलक है वो सतगुरु करेगा कि भैया ये बनेगा दिल्ली का राजा, ये करेगा दिल्ली का राज। सतगुरु यहां पर राज करने नहीं आता है। सतगुरु कौन? कबीर परमात्मा। जितनी भी आत्माओं को परमात्मा सतलोक में लेकर गए, जो आत्मा यहां के सुख को बड़ा फाइनल मान रही थी, और जब उन्होंने सतलोक में ठाट बाट देखे, वहां के विलास देखे, और जब नीचे देखा तो गंदगी का ढेर नजर आया, 21 ब्रह्मांड, यहाँ के सुरग महासुरग। और परमात्मा जब उनको कहने लगे कि भाई अब आप जाओ, अपने भाई बहनों को समझाओ और भक्ति करके वापस आओ, तो धर्मदास जी ने क्या कहा? उनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं बनी यहाँ नीचे आने की, जबकि धर्मदास जी तो उस समय सबसे बड़े सेठ थे। गुरुदेव भगवान ने बताया कि बांधवगढ़ के राजा महाराजाओं पर जब कोई आपत्ति आ जाती थी, कोई अकाल वगैरह पड़ जाता था, तो धर्मदास जी के पूर्वजों से आर्थिक सहायता लिया करते थे, इतने धनी थे। 17 अरब की संपत्ति बताई परमात्मा ने धर्मदास जी की, 17 अरब, यानी आज के अनिल अंबानी तो उनके नौकर के जैसे हैं। उस समय की 17 अरब 600 साल पहले की। आज यानी मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी की संपत्ति तो बिल्कुल 5% भी नहीं है। और उस धर्मदास ने जो यहाँ एक राजा के जैसा जीवन जी रहा था, सेठ था, और जब उसने ऊपर से नीचे देखा, वहां का ठाट बाट देखा सतलोक का, तो कहने लगा मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है, कि ये परमात्मा अब मुझे वहां ना भेजो, मोहे ना भेजो भगवान हमसे बिगड़ी है। तो ऐसे सर्व सुख संपन्न सतलोक का राजा सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये कबीर परमात्मा दिल्ली का राज करेगा क्या?
हिंदुस्तान का राज करेगा क्या? ये गंदी दुनिया का राज करेगा क्या? जिस परमेश्वर का राज्य अटल है, अचल है, स्थायी है, सर्व सुख है, जो सृष्टि में है ही नहीं कहीं और नीचे के लोकों में, तो वो परमात्मा क्या इस गंदगी के ढेर का राज करेगा क्या? इस गंदे लोक में राज करने आता है क्या? लेकिन वो राज परमात्मा देगा किसको? अपने भगत को देगा। अब भाई और बहनों, भगत तो आप और हम भी हैं, भगत तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले भी हैं, लेकिन यह भी बहुत बड़ी परीक्षा होगी उस समय। यदि किसी भी आत्मा के अंदर वो दिल्ली का राज्य प्राप्त करने की जरा भी लालसा होगी, वो व्यक्ति इसी गंदे लोक में दोबारा से मनुष्य जन्म प्राप्त करेगा। यानी जब परमात्मा राज्य का वितरण करेंगे तो परमेश्वर तो देखो परीक्षा लेंगे मालिक, इतना ज्ञान देने के बाद कि अभी भी इनके मन में इस गंदे लोक के ही राज करने की लालसा है क्या? इतना ज्ञान समझाने के बाद भी क्या इन लोगों की यहीं पे राज करने की रुचि बनी हुई है क्या? तो वो भी परीक्षा होगी। भाई और बहनों, सतगुरु की मौज, वो जिसका हाथ पकड़ के आगे कर दे वो तो फिर बात अलग है, वो तो फिर उनकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। लेकिन अपने दिल में बिल्कुल 1% भी ये नहीं होना चाहिए कि परमात्मा ये मौका मुझे दे दे। जैसे मान लीजिए परमात्मा ने 20 भक्तों को बुला लिया कि आओ बच्चों, ये जो यहाँ का जो राज्य है इसका जो है वो किया जाएगा वितरण। अब वो जो 20 भगत हैं, अगर सच्चा भगत होगा तो आंखों में आंसू आ जाएंगे कि परमात्मा मन ही मन में अरदास करेगा कि हे भगवान, हे परमात्मा, इस दास को आप जी ये सेवा ना बख्श देना। हे परमात्मा, ये गंदा राज, परमात्मा आप इससे दास को दूर रखो मेरे मालिक, मुझे तो भक्ति करनी है परमात्मा, सब कुछ समझ में आ गया। ये परमात्मा मेरे को वैसे ही ये काल भक्ति का समय नहीं दे रहा, छोटे से परिवार को संभालने में टाइम नहीं मिल रहा, दिल्ली का राजा बन गया, कहीं और का राजा बन गया, तो भगवान भक्ति क्या खाक करूंगा मैं, दुनिया भर की तो टेंशन लगी रहेगी। तो जो सच्चा भगत होगा ना, उसके तो हृदय में ये बात सुनकर लड्डू नहीं फूटेंगे, वो तो अंदर ही अंदर रोएगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे कि भगवान कहीं ये सेवा मुझे ना बख्श दे, मैं तो भक्ति करूंगा बस अपनी जैसी भी है, थोड़ा बहुत समय परमात्मा के ध्यान लगा के भक्ति करूंगा और इस गंदे लोग से पीछा छुड़ाना है। ये मालिक आपने कह दिया इंद्र का राज कागदा बिष्टा ना भोगा इंद्राणी नु, यहाँ का राज करके क्या करना परमात्मा, वैसे समय नहीं मिलता इस गंदे लोक में भक्ति के लिए। तो ये भी परीक्षा होगी भाई और बहनों भक्तों की। जिस प्रकार हम लोग पहले पढ़ाई करते थे और जब टीचर होमवर्क की कॉपी चेक करता था और जिन जिन बच्चों ने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया होता था उनको साइड में खड़ा कर दिया जाता था 4-5 को, और फिर उनकी पिटाई करने के लिए उनको आगे बुलाया जाता था कि आ जाओ रे इधर आओ। तो वो एक दूसरे को धक्का मारते थे कि ये जाए पहले ये जाए, वो डरा करते थे कि डंडे पड़ेंगे आगे। तो इसी प्रकार जब परमात्मा इस प्रकार की सेवा बांटे तो भाई और बहनों, उन बच्चों जैसी स्थिति अगर किसी की होगी तो सच्चा भगत है। और सतगुरु तो अंतर्यामी है, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है और तुम बाहर क्या बोल रहे हो, फॉर्मेलिटी नहीं चलती इस मार्ग में, नकलीपन नहीं चलता, वो तो अंदर के भाव चेक करेगा। तो भाई और बहनों, ये भी भक्तों की परीक्षा होगी, इसलिए कभी सौपन में भी नहीं आना चाहिए कि परमात्मा हमें इस प्रकार की सेवा दें। ये अरदास करो कि परमात्मा आपके चप्पल जूते उठाने की सेवा दे देना, ये परमात्मा हमें तो आश्रम में झाड़ू निकालने की सेवा दे देना, या अन्य कोई ऐसी सेवा दे देना भगवान जिससे मैं भक्ति ज्यादा कर सकूं। ये परमात्मा, ये तो उलझन है, ये तो बखेड़ा है, ये राजपाट, ये क्या पता कब मान बढ़ाई आ जाए, कब अहंकार आ जाए, कब काल का दाव लग जाए। ये तो विनती करनी चाहिए पल पल कि परमात्मा इस शरीर को लास्ट शरीर बना दो। ये परमात्मा इंद्र के राज की भी लालसा नहीं है, ये दिल्ली का राज तो 2 कोड़ी का राज है, कुछ भी नहीं है। तो ये भक्तों की परीक्षा होगी भाई और बहनों, हमने इस कदर जो है तैयार रहना है। खुशी नहीं मनाने की गुरुजी ने मेरे को वहां का शासन दे दिया, गुरुजी ने मेरे को इतनी बड़ी सेवा दे दी, कुछ नहीं लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी सेवा है जो गुरुजी ने भक्ति दे दी, इससे बढ़कर गुरुजी की और कोई सेवा नहीं है। तो क्या कहा परमात्मा ने, दिल्ली के तख्त छत्र फेर भी फिराइसी और खेलत गुप्तार सैन भंजन सब फोकट फैन। कहते हैं ये संकेत में सब कुछ बता दिया, और उस समय जब वो समय आएगा तो कहते हैं भंजन सब फोकट फैन। तो कहते हैं जिन जिन लोगों की फोकट की महिमा बनी हुई है ना वर्तमान में, ये संकेत परमात्मा का वर्तमान के राजनेताओं की ओर है। जैसे लोगों ने अपनी नासमझी के चलते ये मान रखा है
कि नरेंद्र मोदी भारत को जगत गुरु बनाएगा, भारत को विश्व गुरु बनाएगा, नरेंद्र मोदी ये करेगा वो करेगा। तो परमात्मा कहते हैं जो फोकट की महिमा जो बनी होगी ना उस समय फालतू के लोगों की, वो सब फैल हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन क्या करेगा। भंजन सब फोकट फैन मैल राजबाला, यानी कौन होगा राजा बनने के लायक। पुरुष सतगुरु दिखलाए सी, उस व्यक्ति को तो सतगुरु बताएगा, सतगुरु दिखाएगा कि कौन राजा बनेगा। सरलार्थ, भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली के तख्त अर्थात गद्दी सिंहासन पर बैठेगा, उसके सिर पर पुराने राजा महाराजाओं की तरह छत्र फिरेगा। किसके सिर पर? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के शीश पर। यानी मुखिया तो परमात्मा ही होंगे, लेकिन परमात्मा फिर अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर देगा, अर्थात छत्र से शोभा की जाएगी। मैयल यानी माहिर अर्थात राजकाज में निपुण कुशल, राजबाला अर्थात राजा बनने वाले व्यक्ति को, पुरुष को सतगुरु दिखाएगा कि कौन राज्य करने के योग्य है, कौन राजा बनने के योग्य है। कौन दिखाएगा? ये सतगुरु डिसाइड करेगा। कोई इलेक्शन नहीं होंगे, कोई चुनाव नहीं होंगे, कोई पार्टीबाजी नहीं होगी। अभी वर्तमान में बांग्लादेश में क्या हो रहा है आप सबको पता है ना। वहां की प्रधानमंत्री बांग्लादेश छोड़ के भारत आ गई, दर दर की ठोकर खा रही है। मात्र उसको 45 मिनट का टारगेट दिया गया वहां की आर्मी के द्वारा कि 45 मिनट है आपके पास में, देश छोड़ के जाना चाहती हो या फिर इन लोगों के हाथों में मरना चाहती हो। अब देखो भाइयों और बहनों, ये है इस काल का षड्यंत्र। अब वो प्रधानमंत्री एक देश की कोई छोटी शक्ति नहीं होती है, सेना जिसके अधीन, पुलिस प्रशासन जिसके अधीन है, पूरी जनता की राजा प्रधानमंत्री। और भाइयों और बहनों, जैसे उसके पुण्य समाप्त हुए, देख लो क्या हाल हो गया। दर दर की ठोकर खाती फिर रही है, देश छोड़ के भागना पड़ गया। यह है इन देवी देवताओं के द्वारा दिया गया राज, यह है इन देवी देवताओं की भक्ति का प्रतिफल। ना जाने उसने कितने मस्जिद बनवाई होंगी, कितने उसने मंदिर बनवाए होंगे, कितने उसने भंडारे कराए होंगे, कितने उसने दान पुण्य भी किए होंगे। क्या एक भी काम आया उसके? और राज्य छिन गया उसके हाथ से। वो सारी मौज मस्ती, प्रधानमंत्री की कितनों ऐसा आराम होती हैं, कितनी इज्जत होती है। और अब यूट्यूब पर 10 वीडियो देख रहा था कि बांग्लादेश छोड़ के सीधी भारत आ गई वो, और वहां पर उसके पास में खुद के कपड़े खरीदने के पैसे भी नहीं थे उसके पास में। ये हाल है भाई और बहनों। अब क्या राज करेंगे यहां का? क्या राज करें यहां का? ये हाल है राजाओं का। ये तो वर्तमान में दुर्गति, और मरने के बाद में एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा होए, और माटी लदे कुमार की घास न डाले कोई। और हमारे गुरुदेव भगवान ने, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने सन 1392 में तैमूर लंग को 7 पीढ़ी का राज दिया। 7 पीढ़ी का 400 साढ़े 400 साल तक कोई हिला भी नहीं पाया, माई का लाल है। तो सतगुरु जो देता है वो अटल होता है, सदा के लिए होता है, जब तक उसकी सीमा परमात्मा निर्धारित कर देते हैं। तो भाइयों और बहनों, ये बांग्लादेश का जो एग्जाम्पल है, ये आप और हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। देखो वो कितने ऐशो आराम करती थी, कितने उसके नौकर चाकर थे, कितना उसका मान सम्मान था, और 1 सेकंड में सब कुछ छिन गया। 1 सेकंड में, यानी आम व्यक्ति से भी नीचे की श्रेणी में आके खड़ी हो गई, आम व्यक्ति से भी नीचे की श्रेणी में। तो क्या ऐसे राज आप करना चाहोगे क्या, जिसका कोई भरोसा नहीं, कब हाथ से निकल जाए, कब हमारी दुर्गति हो जाए? तो भाई और बहनों, हमें तो सतगुरु ने सतलोक का राज करवाना है, अटल राज। कोई छीन नहीं सकता, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, वहां कोई आर्मी नहीं, वहां कोई पुलिस नहीं, कोई लफड़ा नहीं, कोई आंदोलन नहीं, जनता का कोई विद्रोह नहीं, कुछ नहीं। वो अटल राज परमात्मा हमें प्रदान करवाने के लिए, भक्ति देकर सतलोक ले जाने के लिए आए हैं। तो हमारी लगन तो वहां लगनी चाहिए। इस गंदे लोक में तो हमारी आंखों के सामने आए दिन ऐसे ऐसे एग्जाम्पल घटित हो रहे हैं। साल भर पहले अपने अफगानिस्तान में देखा, वहां का राष्ट्रपति हामिद देश छोड़ के भाग गया, ये बांग्लादेश वाली भाग गई। और आने वाले समय में यही होगा, हर देश में यही होगा, भारत में हर जगह यही होगा। ये राजनेता गद्दी छोड़ छोड़ भगेंगे, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। तब दुनिया जानेगी इन सतगुरु को कि भगवान कौन है, परमात्मा कौन है। तब इस देश को बचाने के लिए इस सतगुरु के चरणों में पढ़कर, विनती करके, कंधों पर बैठा कर लोग इस आर जेल से बाहर लेके आएंगे।
तब दुनिया को पता चलेगा कि हाँ, परमात्मा कौन है, परमेश्वर कौन है, सर्वशक्तिमान शक्ति कौन है। जिस कल की भगवान के आए दिन वीडियो यूट्यूब पर डलते हैं, वो प्रकट हो चुका है, वो अपना कार्य कर रहा है, लेकिन जानता कोई नहीं। ये है वो कल की भगवान। कल की यानी कलयुग का भगवान। वो कल की अलग है, वो विष्णु का अवतार अलग है। कल की यानी कलयुग का भगवान, ये है वो परमात्मा। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा? भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली के तख्त अर्थात गद्दी सिंहासन पर बैठेगा। उसके सिर पर पुराने राजा महाराजाओं की तरह छत्र फिरेगा, अर्थात छत्र से शोभा की जाएगी। मैयल अर्थात माहिर अर्थात राजकाज में निपुण, राजबाला अर्थात राजा बनने वाले व्यक्ति को सतगुरु दिखाएगा। यह गुप्त खेल संकेत से कहा है। उस महापुरुष के प्रकट होने के पश्चात, उस सतगुरु के प्रकट होने के पश्चात, कौन से सतगुरु के प्रकट होने के पश्चात? जिसके विषय में गरीबदास जी कह रहे हैं सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के प्रकट होने के पश्चात सब फोकट अर्थात व्यर्थ फैन अर्थात महिमा किसी अन्य की बताई है, वह भंजन यानी समाप्त हो जाएगी। या आपके मोदी मादी अमित शाह वगैरह ये राजनीतिक पार्टी वाले नेता, इन सब की महिमा खाक में मिल जाएगी, समाप्त हो जाएगी। केवल यही परमात्मा एकमात्र रहेगा। वाणी आवेगा दक्खन से दीवाना, काबुल का काल किलकिलियम गल है तुर्काना। यह भविष्यवाणी है। ये क्या है? भविष्यवाणी बताई परमात्मा ने ये। और परमात्मा की भविष्यवाणी तो भाई और बहनों कभी फैल हो ही नहीं सकती। सात वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। तो गरीबदास जी ने भविष्यवाणी बता दी तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कहां से होगी और कैसे जितने भी मुस्लिम देश हैं वो आपस में लड़ झगड़ कर कट कट कर मरेंगे आने वाले समय में। ये अटल भविष्यवाणी है। ये किसी नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी नहीं है, बाबा वेंगा की भविष्यवाणी नहीं है जो फैल हो जाएगी। ये सर्व सृष्टि के रचनहार गरीबदास जी महाराज जी, जो कि स्वयं कबीर परमात्मा थे, या कह लीजिए स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान, जो 300 साल पहले गरीबदास जी के रूप में आए थे, ये उस पूर्ण परमेश्वर की भविष्यवाणी है, अल्लाह अकबर की भविष्यवाणी है। आवेगा दक्खन से दीवाना, काबुल का काल किलकिलियम गल है तुर्काना। यह भविष्यवाणी है। इसमें बताया है कि दक्खन अर्थात दक्षिण का दीवाना शब्द है। इसका संपर्क भारत देश के दक्षिण दिशा से नहीं है। यदि कोई अंदाजा आइडिया लगाए कि कोई भारत के दक्षिणी हिस्से गुजरात से नेता आएगा। अब देखिए भाई और बहनों, यहां पर सीधे तौर पर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने गुजरात शब्द लिखकर कि कोई भारत के दक्षिणी हिस्से गुजरात से नेता आएगा, क्योंकि मालिक ने 2013 में यह सरलार्थ किया, 14 में नरेंद्र मोदी भारत का पीएम बन गया था। तो परमेश्वर तो अंतर्यामी है, गुरुदेव भगवान, इनको तो सब कुछ पता था कि भाई कौन बनेगा, क्या होगा, वो कितने दिन रहेगा। तो गुरुदेव को पता था कि इस नरेंद्र मोदी की फोकट की महिमा बनेगी। लोग मतलब हिंदू राष्ट्र के नाम पर भारत को ये विश्व गुरु बनाएगा, ये करेगा, वो करेगा। तो परमात्मा ने कहा कि इसका मतलब ये मत निकाल लेना कि भारत देश के दक्षिणी हिस्से गुजरात से कोई नेता आएगा और वो नेता जो है वो काबुल में जाकर वहां पर जो है ऐसा ऐसा वो करेगा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? इसमें बताया है कि दक्षिण अर्थात दक्षिण का दीवाना शब्द है। आवेगा दक्षिण से दीवाना यानी दक्षिण का दीवाना। इसका संपर्क भारत देश के दक्षिणी दिशा से नहीं है। यदि कोई अंदाजा आइडिया लगाए कि कोई भारत के दक्षिणी हिस्से गुजरात से नेता आएगा, वह काबुल का नाश करेगा, यह उचित नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति काबुल देश में जाकर उसका नाश नहीं कर सकता। तो फिर क्या है इसका वास्तव में मतलब? इसका अर्थ यह है कि जैसे भारतवर्ष पूर्वी देशों में है, यानी जो विश्व का मानचित्र है उसमें हमारा भारत देश जो है वो पूर्वी दिशा में है। इसका अर्थ यह है कि जैसे भारत देश पूर्वी देशों में है तथा अमेरिका, इंग्लैंड आदि पश्चिमी देशों में है, इसी प्रकार कुछ उत्तरी देश हैं, कुछ दक्षिणी देश हैं। यहां पर दक्षिणी देश का वर्णन है, यानी जो देश विश्व के मानचित्र में दक्षिण दिशा में होगा, कि कोई दक्षिणी देश काबुल देश पर आक्रमण करेगा। यानी विश्व के मानचित्र में जितने भी देश दक्षिण दिशा में है उनमें से एक देश क्या करेगा? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के ऊपर आक्रमण करेगा। काबुल मुस्लिम देश है
उसकी सहायता के लिए दूसरे मुस्लिम देश मिलकर उस दक्षिण वाले देश के साथ में युद्ध करेंगे। इस प्रकार गल है तुर्काना अर्थात तुर्कों अर्थात मुसलमान देश गलेगा अर्थात विनाश को प्राप्त हो जाएगा। काबुल का काल किल किलियम गल है तुर्काना। इस प्रकार से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी और इस प्रकार से सारे मुस्लिम देश आपस में लड़ झगड़ कर आपस में कट कट के मरेंगे। वाणी किल किलियम अवतार कला जीतन जंग झुंझुमला, ऐसा पुरुष आया कहता है गरीबदास, दिल्ली मंडल होय विलास नी कलंक राय। ये उसी भगवान विष्णु के 10वें अवतार नी कलंक के बारे में बताया गया है। कलयुग के अंत में नी कलंक अर्थात कल्कि नाम से 10वां अवतार आएगा। किल किलियम अवतार कला यानी विष्णु का अवतार आएगा। और जीतन जंग झुंझुमला, गुस्से में आकर जंग जीतेगा, लोगों को मारेगा काटेगा। वह संबल नगरी में विष्णुदत्त शर्मा के घर जन्म लेगा, दिल्ली का राजा बनेगा तथा कृतघ्नी व्यक्तियों को मारेगा। जिन व्यक्तियों की भक्ति में रुचि नहीं होगी उनको मारेगा, अच्छे नेक व्यक्तियों को नैतिकता सिखाएगा। यह ज्ञान संत गरीबदास जी ने बताया है। अब ये लास्ट की कुछ वाणियां हैं। असुर निकंदन रमैणी का सरलार संपूर्ण हुआ। रक्षा मंत्र का सरलार्थ है। रक्षा मंत्र सतगुरु शरण शरणाई, शरण गए कछु भय नहीं व्यापे, काल जाल भय मिट जाई। यानी सतगुरु की शरण में आने के बाद में कुछ भी भय नहीं रहता, कोई डर नहीं रहता। सतगुरु की शरण में आने के बाद सतगुरु अपने भगत को निर्भय बना देता है, क्योंकि भगत हर प्रकार की बुराइयां छोड़ देता है, विषय विकार छोड़ देता है, व्यर्थ में किसी के साथ में राग द्वेष ईर्ष्या लड़ाई झगड़ा सब छोड़ देता है। नेक नीति ईमानदारी से अपना काम करता है, किसी को ठगता नहीं, किसी को लूटता नहीं, चोरी नहीं करता, गंदी नजर नहीं रखता। और परमात्मा की भक्ति करेगा तो परमात्मा उसके साथ में रहेगा, तो फिर डर काहे का, भय काहे का। तो कहते हैं सतगुरु शरण शरणाई, सतगुरु की शरण में आने के बाद शरण गहे कछु भय नहीं व्यापे। शरण में आने के बाद में बिल्कुल भी भय नहीं होता भगत को। ना तो जन्म और मृत्यु का भय होता, ना इस काल का भय होता, ना काल की किसी भी शक्ति भैरव भूत बेताल आदि से वो डरता है। काल जाल भय मिट जाही, काल का सारा षड्यंत्र जो है फैल हो जाएगा, मिट जाएगा। रोग शोग छल छिद्र न व्यापे, यानी भगत को किसी भी प्रकार का कोई रोग यानी रोग कोई बीमारी, और शोग यानी दुख, और छल छिद्र ना व्यापे। छल छिद्र यानी भगत के साथ में कोई धोखाधड़ी करेगा तो वो धोखाधड़ी करने वाला ही नीचे गिर जाएगा, भगत पे कोई असर नहीं होगा, भगत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। रोग शोग छल छिद्र न व्यापे, सन्मुख ना ठहराई, सामने भी नहीं टिकेगा बिल्कुल भी कोई भी छल छिद्र वगैरह किसी का। और जहर अग्नि तन निकट न आवे, और यदि भगत को कोई जहर देकर मारना चाहे, यदि आग में डालकर मारना चाहे, यानी भगत के निकट भी ये अग्नि और जहर नहीं आएंगे। परमात्मा कहते हैं कहे कबीर शरण गए मेरी, हो रक्षा जल थल की। यानी भगत को ये जहर और अग्नि बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जैसे मीराबाई के ऊपर जहर का असर नहीं हुआ, और जो भगत था प्रहलाद उसके ऊपर आग का कोई असर नहीं हुआ। दूरी जात रंगाई, दूर भाग जाएंगे सारे। वीर बेताल बाण ना लागे, वीर बेताल यानी जो काल की जो शक्तियां हैं, वीर और बेताल भैरव भूत, कहते हैं इनका किसी भी प्रकार का कोई भी बाण भगत के ऊपर नहीं लगेगा। जम के कोट ढहाई, काल का जो किला है वो ढह जाएगा। 98 पुण्य मूठ ना लागे, गुरुदेव ने बताया 98 प्रकार के जंतर मंत्र होते हैं, वशीकरण होते हैं, जो भक्तिहीन प्राणियों को दुखी करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे किसी ने कोई मूठ छोड़ दी, कोई वशीकरण कर दिया, कोई जंत्र मंत्र कर दिया, कोई गाल गाल दी, तो ये 98 प्रकार के जंत्र मंत्र बताए जिससे उन लोगों को दुखी किया जाता है जो लोग सही भक्ति नहीं करते हैं। तो कहते हैं भगत के ऊपर उनका कोई असर नहीं होगा। 98 पुण्य मूठ ना लागे, उल्ट ताही दरखाई, जो इस प्रकार की गंदी हरकत भगत के साथ में करेगा, कहते हैं वापस उसी के ऊपर उनका असर हो जाएगा। बैर करे सोए दुख पावे, अगर हमारे भगत के साथ में कोई बैर करेगा, कोई राग द्वेष ईर्ष्या करेगा, तो कहते हैं वो दुखी होगा, परेशान होगा,
और सुरती शब्द मिल जाई, और भगत की जो सुरती है वो नाम में, शब्द में जो है वो लग जाएगी। भगत निरंतर भक्ति करके आगे बढ़ेगा। कहे कबीर हम जम दम पे लिया, कबीर परमात्मा कह रहे हैं कि हम जम दम पे लिया। जम यानी काल और दल यानी उसके 14 करोड़ यमदूत। कहते हमने सबको मार भगाया। पेल्या यानी मार भगाया। कहे कबीर हम जम दम पेल्या, सतगुरु लाख दुहाई। गरीबदास जी कह रहे हैं कि ये सतगुरु साक्षी है इस बात का, ये सच है। सरलार्थ, यह शब्द परमेश्वर कबीर जी का है। इसको असुर निकंदन रमैनी के साथ पढ़ते हैं। इसमें कहा है कि सतगुरु की शरण ग्रहण करने के पश्चात कुछ भी डर नहीं रहता। सतगुरु शरण शरण आई और शरण गए कछु भय नहीं व्यापे। यहां तक कि काल के जाल तथा काल के षड्यंत्र का भी भय नहीं रहता। काल जाल भय मिट जाही, रोग शोग छल छिद्र न व्यापे, सन्मुख न ठहराई। रोग तथा शोग दुख व कोई छल छिद्र अर्थात जंत्र मंत्र नहीं लगेगा, वह सन्मुख नहीं ठहरता। जहर अग्नि तन निकट न आवे, दूरी जात रंगाई। जहर तथा अग्नि भगत के शरीर के निकट नहीं आती, अपितु तुरंत दूर चली जाती है। यानी आप और हमारे ऊपर जब कोई ऐसी विशेष आपत्ति आनी होगी, हमारे किसी पूर्व जन्म के संस्कार की या काल के द्वारा हमारे को भक्ति से डगमग करने के लिए, तो परमात्मा कहते हैं आप तो केवल अपनी मर्यादा में रह के भक्ति करो, बाकी काम परमात्मा का है। कुछ भी आपके निकट नहीं आने देगा परमात्मा। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। वीर बेताल बाण ना लागे, यम के कोट ढहाई। वीर बेताल नाम के प्रेत प्रमुखों का कोई बाण अर्थात आक्रमण प्रभाव नहीं करेगा, अपितु यमराज का किला अर्थात चक्कर भी ढह जाएगा। जम के कोट ढहाई समाप्त हो जाएगा। 98 पुण्य मूठ ना लागे, उल्ट तही दरखाई। 98 प्रकार की मूठ मंत्र अर्थात पाखंड पूजा है, जिनके द्वारा भक्तिहीन प्राणियों को मंत्र से कष्ट दिया जाता है। वे सतगुरु के भगत पर असर नहीं करते, उल्टे उसी को हानि करते हैं जो भगत के ऊपर मंत्र छोड़ता है। बैर करे सोए दुख पावे, सुरती शब्द मिल जाई। जो भगत से बैर करेगा वह दुख पावेगा। भगत की तो भक्ति और बढ़ेगी, उसकी सुरती नाम मंत्र में लीन होकर मोक्ष प्राप्त करेगा। और कहे कबीर हम जमदम पेल्या, सतगुरु लाख दुहाई। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि हम ही भगत की रक्षा करते हैं, और जम दल अर्थात जम दूतों का समूह है जो 14 करोड़ का झुंड है। पेल्या अर्थात भगा दिया। सतगुरु की शरण में कोई कष्ट नहीं रहता। सतगुरु को लाख लाख दुहाई अर्थात बधाई है, जिन्होंने हमें ऐसा अनमोल ज्ञान और ऐसी भक्ति देकर हमारे जीवन को धन्य कर दिया है। तो भाई और बहनों, असुर निकंदन रमैनी का सरलार्थ गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से कंप्लीट हुआ। गुरुदेव भगवान का हम अनंत कोटि दंडवत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जी ने जो सेवा अपने तुच्छ छोटे से मंदबुद्धि दास को बख्शी, परमेश्वर ने अपने आशीर्वाद से अपने संरक्षण में उसको कंप्लीट करवाया। अब कल रात्रि 9 बजे हम संध्या आरती के सरलार्थ के ऊपर चलेंगे। तो भाई और बहनों, ऐसा समर्थ गुरुदेव भगवान हमें प्राप्त है, और ये तमाम असुर निकंदन रमैनी का जो सरलार्थ है, इस सरलार्थ का केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है कि 21 ब्रह्मांड केवल गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी ने, कबीर परमात्मा ने इस काल को राज करने के लिए दिया हुआ है। ये धर्मराय, ये काल, ये ज्योति निरंजन सतगुरु का नौकर है, उसके दरबार का चेला है, मजदूर है। इसको केवल एक ड्यूटी दी गई है। ये 21 ब्रह्मांड सतलोक की जेल है, और ये काल यहाँ का जेलर है। जो सतलोक में गलती करता है उस आत्मा को नीचे पटक दिया जाता है जेल में। तो ये केवल जेलर है, बहुत छोटी शक्ति है। और आज हमें सतलोक का राजा कबीर परमात्मा सतगुरु रूप में आकर मिल गया है। तो अब हमने इस जेलर से डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर सतगुरु की मर्यादा तोड़कर अगर कुछ ऐसी वैसी हरकत करेंगे तो भाई ये पकड़ के ले जाएगा अपनी जेल में। फिर सतगुरु का और इसका एग्रीमेंट है, फिर सतगुरु कोई बीच बचाव नहीं करेगा। तो भाई और बहनों, बहुत सारे भाई बहन कह रहे थे कि भाई आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, हमारे गुरुजी ऐसा कर देंगे, ऐसा कर सकते हैं, आने वाले समय में हमारे गुरुजी सब कुछ करेंगे और सारे भगवान फेल हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो भाई तुम्हारे गुरुजी वर्तमान में जो देश विदेश में परिस्थितियां बिगड़ रही हैं उनको सेट क्यों नहीं कर देते? लड़ाई झगड़ों को रोक क्यों नहीं देते? रसिया और यूक्रेन के युद्ध को क्यों नहीं समाप्त कर देते? ईरान और अमेरिका के बीच में कैसे भयंकर खींचातानी हो रही है, तुम्हारे गुरुजी शांत क्यों नहीं कर देते? बांग्लादेश में ऐसा विद्रोह हो रहा है, इतने लोग मारे जा रहे हैं,
आए दिन ये बड़े बड़े जो है ये ट्रेन हादसे हो रहे हैं और लोग मर रहे हैं आए दिन, तुम्हारे गुरुजी क्यों नहीं बचा देते अगर भगवान है तो? भाई सबसे पहले तो आप सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सत्संग सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि परमात्मा का एक विधान, एक संविधान है जिससे आप लोग बिल्कुल अपरिचित हो। परमात्मा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ उल्टा सीधा कर देगा, वो कर सकता है, वो समर्थ है, लेकिन उसके भी कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं भाई, जिसके कारण ये सृष्टि चलायमान है, ये ब्रह्मांड चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें और सत्संगों में सृष्टि रचना को सुने। उसके बाद में अगर आपके बात समझ में आ जाए, फिर आप सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में आओ, उनसे उपदेश लो, संकल्प दीक्षा लो या नाम उपदेश लो, जैसा भी आपको समझ में आए। और फिर जो मर्यादा सतगुरु रामपाल जी भगवान बताते हैं, जो भक्ति बताते हैं, उस भक्ति को उनकी मर्यादा में रहकर करो। उसके बाद में चाहे भाई पूरी दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, चाहे पूरी दुनिया के देश आपस में लड़ झगड़ के क्यों ना खत्म होने की स्थिति में आ जाएं, जो सतगुरु का सच्चा भगत होगा, जो उपदेश लेने के बाद इनकी मर्यादा में रहकर भक्ति करेगा, जो संकल्प लेने के बाद इनकी मर्यादा में रह के भक्ति करेगा, उस भगत का चाहे कितना भयंकर युद्ध क्यों ना हो रहा हो, कहीं किसी देश में कितना भयंकर विद्रोह क्यों ना हो, चाहे अग्नि बाण क्यों ना छूट रहे हो, मिसाइलें क्यों ना गिर रही हो, परमाणु बम क्यों ना भगत के घर के सामने गिर जाए, लेकिन उस भगत का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, बाल बाका। और इसका उदाहरण परमात्मा ने महाभारत के युद्ध में दिया। अग्नि बाण चल रहे थे, अस्त्र शस्त्र भयंकर, 18 करोड़ सेना आमने सामने, बड़े बड़े योद्धा कट कट के मर गए, जिनके आज नाम लिए जाते हैं। और टटीरी पक्षी के अंडों की परमात्मा ने इंद्र के हाथी का घंटा तोड़ के रक्षा कर दी, कोई बाढ़ बाका नहीं कर पाया। पूरी 18 करोड़ सेना मर गई कट कट के, लेकिन वो 5 अंडे जो बताते हैं गुरुदेव भगवान, उन पे आंच भी नहीं आने दी परमात्मा ने। तो इसी प्रकार जो सतगुरु की शरण में आ जाएगा, सतगुरु रामपाल जी से विधिवत नाम दीक्षा ले लेगा, उनकी शरण में आकर मर्यादा में रहकर भक्ति करेगा, तो भाई आपके घर के सामने चाहे युद्ध क्यों ना हो, अग्निबाण क्यों ना गिरे, मिसाइल क्यों ना गिरे, परमाणु बम क्यों ना गिरे, भगत का बाढ़ बाका नहीं हो सकता। चाहे अकाल पड़े, चाहे भूकंप आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे दुनिया डूब जाए, भगत को परमात्मा ऐसे अपने हाथों पर रखेगा। एक समय गुरुदेव भगवान ने सत्संग में बताया कि काल ने कहा परमात्मा से कि धर अंबर सब जाएंगे और विनसेंगे कैलाश, और एकम एका होएगा। एकम एके का मतलब होता है सब कुछ तैस नैस हो जाना, तब कहां रहेंगे तेरे दास। क्या कहा काल ने कि धर अंबर सब जाएंगे और विनसेंगे कैलाश, और एकम एका होएगा, तब कहां रहेंगे तेरे दास। तब आपके ये भगत, आपके ये शिष्य और शिष्याएं, ये उस समय कहां जाएंगी, कहां रहेंगी, कौन इनकी रक्षा करेगा, जब मैं अपने किस ब्रह्मांड में सब कुछ तहस नहस करूंगा। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि धर अंबर सब जान दे और विनसन दे कैलाश, और एकम एका होण दे, मेरे आश्रय रहेंगे मेरे दास। जैसे पानी के ऊपर नौका चलती है, ऐसे मेरे भगत उन विकट परिस्थितियों में मेरी पलकों पे रहेंगे, मेरे हाथों के ऊपर रहेंगे, जैसे जहाज पानी के ऊपर रहती है, चाहे कितनी इलोरे मरती रहें, जहाज का कुछ नहीं बिगड़ता। परमात्मा से पूछा किसी ने कि धर अंबर सब जावेंगे और विनसेंगे कैलाश, एकम एका होएगा, तब कहां रहे तेरे दास। धरती अंबर जान दे और विनसन दे कैलाश, एकम एका होण दे, मेरे आश्रय रहे मेरे दास। कि मेरे भक्त मेरे द्वारा बताई गई इस विधि और इस धर्म पुण्य के जहाज में बैठ के और ऐसे रहेंगे जैसे नौका जल के ऊपर रहा करती है। ये धर्म के कारण ये विनाश में नहीं आएंगे, चाहे तीनों लोकों का भी नाश बेशक हो जाए। तो भाई और बहनों, ऐसा समर्थ सतगुरु भगवान आज हमें प्राप्त है। और भाई और बहनों, इस बात को हम कोई अहंकार में आकर नहीं कह रहे, ना हमें कोई घमंड है, क्योंकि घमंडी और अहंकारी वो होता है जिसको ज्ञान नहीं होता, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता। बल्कि हमें फक्र है कि समर्थ सतगुरु की हम शरण में हैं, और आने वाले समय में देश विदेश सहित भारत में भी तांडव मचेगा।
भविष्यवाणियां तो आप सबको पता ही है, नास्ट्राडामस की, बाबा वेंगा की या अन्य लोगों की। वो 2028 तक या उसके कुछ समय बाद सब कुछ ऐसा ही होगा। और उस समय ये दुनिया देखेगी कि वास्तव में संत रामपाल जी के भगत, जो संत रामपाल जी की मर्यादा में रह के भक्ति करता है, उनको तो आंच भी नहीं आई किसी भी प्रकार की। दुनिया भूख से मर रही है, लेकिन उनके भक्तों के घरों में रोजाना हलवा बन रहा है। दुनिया दौड़ रही है, चीख रही है, पुकार रही है, सामान छोड़ छोड़ के, मकान छोड़ छोड़ के भाग रही है, लेकिन संत रामपाल जी के भगत तो हाथ में माला लेके बैठ के अपना ध्यान लगा के अपनी भक्ति कर रहे हैं। इन लोगों को कोई डर ही नहीं है, कोई भय नहीं है। कौन से लोग से आए ये लोग, क्या खाते हैं ये लोग, क्या करते हैं? भैया कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, लेकिन अपने भगवान की भक्ति करते हैं। समर्थ सतगुरु की शरण में हैं, जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। जिस सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के शरीर के आधे बाल के बराबर भी ये तुम्हारी पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग, 14 लोक, 7 खंड, 9 दीप, काल का लोक, पूरे 21 ब्रह्मांड, 7 संग ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि भी नहीं है। इतना विस्तार है इस सतगुरु का। गभी ख्याल विशाल सतगुरु, अचल दिगंबर थीर है। और भक्ति हेत अन्य काया धर आए, ये अवगत सत्य कबीर हैं। तो भाई हमें ना तो किसी प्रकार का भय है, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति तो भगत को निर्भय बनाती है। और भाई डरेंगे वो, मरेंगे वो, इधर उधर भागने का प्रयास वो करेंगे, हार्ट अटैक उनके आएगा, हैं, भीड़ में नीचे कुचल कुचल के वो मरेंगे, वो दबेंगे, वो दुखी, वो परेशान होंगे, जो इस सतगुरु की शरण में नहीं आएंगे। तो भाई विनती है, प्रार्थना है, दुनिया में चाहे कुछ भी हो और कुछ भी ना हो, ये दुनिया तो ऐसे मरती आई है, मरती रहेगी। अगर आपको अपनी सुरक्षा चाहिए, अपने परिवार की सुरक्षा चाहिए, तो संत रामपाल जी के शरण में आ जाओ। फिर चाहे बांग्लादेश हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे रसिया हो, चाहे ईरान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे काबुल हो, चाहे कुछ भी हो, आने वाले समय में जो होगा, आप लोगों का बाढ़ बाका नहीं होगा, अगर विश्वास के साथ मर्यादा में रह के भक्ति करोगे तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। और गुरुदेव भगवान का बारंबार हम धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर, अरबों खरबों की जनसंख्या है इस दुनिया में, लेकिन आप और हमारे ऊपर गुरुदेव ने अपनी शरण में लेने की रजा तो बख्शी सो बख्शी। उनका अध्यात्म ज्ञान हमें जिस कदर समझ में आ गया है, साध संगत से जुड़े हुए भाई बहनों को, ये गुरुदेव भगवान की आप और हमारे ऊपर एक विशेष रजा है, एक विशेष विट्टो पावर है परमात्मा की। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए भाई बहनों को प्राप्त नहीं है। इसलिए भाई और बहनों, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। आप पूर्णतया अपने गुरुदेव भगवान पर आश्रित हो जाओ, पूर्णतया अपने गुरुदेव भगवान पर दृढ़ विश्वास कर लो। दुनिया मरे, जले, कटे, दौड़े, भागे, कुछ भी कहे, कहने दो, दुनिया का काम है, वो ऐसे कहती आई है। दुनिया को आगे पीछे का ज्ञान नहीं है, आगे पीछे का ज्ञान केवल गुरुदेव ने आप और हमारे को दिया है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, और उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। तो गुरुदेव भगवान ने सारी की सारी मेहर, सारी की सारी रजा आप और हम सत्सेवकों के ऊपर जबरदस्त तरीके से लुटा दी है भाई और बहनों। तो अब हमने भी गुरुदेव भगवान की इस रजा का भरपूर लाभ उठाना है। इस राम नाम की लूट को जितना लूट सके उतना लूट लें, बाद में मौका नहीं मिलेगा। फाइनल स्टेज है, सारी प्रोसीजर पार करके आ चुके हैं हम। तो भाई और बहनों, अब आगे मौका नहीं मिलेगा अगर पैर फिसल गया तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, आज्ञा लेते हैं। कल रात्रि 9 बजे संध्या आरती से हम शुरुआत करेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।